तो जय हिंद। तो कल हमने बात जो किया था, कल हम बता रहे थे कि मैथ में बोर्ड मास के ऊपर में चर्चा किया था और कल हमने एक सिंपल वाला बोर्ड मास आपको बताया था। तो आज फिर से जो है कि हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कि बोर्ड मास में कोष्टक यानी ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो कल हम पहले बोर्ड मास का रूल बताए थे, जैसे बी फॉर ब्रैकेट बताए थे, ओ for of, D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction, ये बताए थे। यानी पहले होगा कोष्टक का क्रिया जो कि ये है बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट, ऐसे होता है। ऑफ मीन्स होता है का मीन्स होता है गुना, डी मीन्स होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग, एम पर मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुना, ए पर एडिशन मतलब जोड़ और एस पर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। यानी इसी रूल से हम बोर्ड मास को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर में क्या है, बी फॉर ब्रैकेट है यानी कोष्टक। सबसे पहले अगर बोर्ड मास में जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में ब्रैकेट दिया हुआ है। यानी सबसे पहले अगर हम सॉल्व किसी को करेंगे तो ब्रैकेट वाले हिसाब को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट वाले में भी बहुत सारा रूल है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, रेखा ब्रैकेट। अगर रेखा ब्रैकेट इस तरह से कहीं पर है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं है तो किसको करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्व हो जाएगा तब हम करेंगे मंझली को, तब हम सबसे लास्ट में बड़ी को करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन है आपके सामने में, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको समझिए, ठीक है। इसमें कोई मतलब दोहराने तेराने की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सिर्फ रूल आना चाहिए, तो रूल पकड़ के बनाइए, क्वेश्चन कहीं भी गड़बड़ नहीं होने वाला। क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या रेखा ब्रैकेट बनाना है या छोटी रेखा, देखते हैं इसमें रेखा नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट का करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। ये सब जैसे है तैसे उतार देंगे, 20 माइनस 3 माइनस ये बड़ी ब्रैकेट 7 माइनस ये मझली ब्रैकेट 2 प्लस 4, इसको उतार देंगे। यहाँ देखिए छोटी ब्रैकेट है ना, पहले इसका क्रिया करेंगे। 4 में 3 गया, कितना बचा, 1 बचा है। और ये जो है 4 जो है, इसमें जो 1 बचा, 4 जो है 1 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर में कोई भी संख्या किस में रहता है, गुना में रहता है। तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुने 1 तो 4 हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा इसमें। और मंझली ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। यानी कि छोटी ब्रैकेट जो था इसका जो हल किए तो ये 4 आया, और छोटी ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा स्टेप में इसको हल करते हैं। छोटी ब्रैकेट का कहानी खत्म हुआ, अब किसका करेंगे, मंझली ब्रैकेट का करेंगे। तो मंझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, तो इसको उतार लीजिए, 20 माइनस 3 माइनस 7 माइनस। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 2 कितना हुआ, 6, और माइनस जो है गुना में होगा तो कितना होगा, -6। इसको बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर दे दिए। अब मंझली ब्रैकेट का भी कहानी खत्म है। जिस तरह से बोर्ड मास के अंदर में बिना ब्रैकेट वाला हिसाब को जब हम सॉल्व किए थे, ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी का भाग गुना जोड़ घटा, उसी तरह से ब्रैकेट में भी ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टूटता जाएगा और लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब क्या कहता है, बड़ी ब्रैकेट का, किसको कहता है, बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 7 माइनस 6, तो इसको उतार लेंगे, 20 माइनस 3 माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, इसको घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। और माइनस से जब गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए बराबर में, अब तो सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा रूल होगा। यहाँ पर पहले प्लस का क्रिया होगा कि पहले माइनस का क्रिया होगा। तो अब देखिए प्लस एक ही है, -2 है, तो ये -3 और -1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 20 -1 -3 कितना हो गया, -4, और 20 में जब 4 घटेगा कितना बचेगा, 16। आंसर हो गया इसका। तो इसी रूल से बनाना है बोर्ड मास को। बोर्ड मास में चाहे वो ब्रैकेट वाला हिसाब रहे या चाहे कोई भी हिसाब रहे, या सिंपल वाला रहे या ब्रैकेट वाला रहे, इस रूल को पकड़ना है। अगर हिसाब में ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो भी ब्रैकेट में पहले रेखा ब्रैकेट, तब छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। कहता है ना, गांव सब में हम लोग बच्चे सबको ऐसे सिखाते हैं, पहले रेखा दीदी आएगी,
तब छोटी दीदी आएगी, तब मंझली दीदी आएगी, तब बड़ी दीदी आएगी। इस तरह से इसको हम बताते हैं। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि क्लास 7 या क्लास 6 में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिसके गार्जियन देख रहे हैं, तो वो भी इसको सिंपल मेथड में समझ सकते हैं, जो कि थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं। इसमें क्या है, जिसको कैलकुलेशन आता है वो बहुत ही आराम तरीके से इसको बना सकता है, बहुत ही आसान वे में इसको बना सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को, हम पहले भी बोले हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम आप 5 आदमी तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का सवाल ऐसे भी सॉल्व किया जाता है और सब हमसे जुड़ सके और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। पढ़ने का कोई फी वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में दूसरे क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही अच्छा हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और बेसिक पॉइंट पर ही मेरा क्वेश्चन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए, बहुत मस्ती से एंजॉय कीजिए और मस्ती के साथ पढ़िए। इसके साथ